धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। कथा दृष्टिया सीधा है। धृष्टकेतु नाम के राजा, चिकितान नाम का व्यक्ति, काशी का राजा, ऐसा वीर्यवान है। एक वचन होने से काशी राज के साथ जोड़ा जाता है। वीर्यवान जो काशी का राजा, पुरोजित नाम का राजा, कुंती भोज जो कुंती के पिता हैं, और शैब्य, ये भी सब नरपुंगवः, या बहुवचन प्रयोग कर दिया। नरों में श्रेष्ठ है लोग, राजा लोग हैं सब के सब। ऐसे सामान्य दृष्टि विचार होगा। अब संक्रांति टीका देखिए। दृष्ट मैंने परभयंकर केतुरस्सीति धृष्ट केतु राज विशेष। दृष्ट है माने पर को पर के प्रति भयंकर लगता है, ऐसा है केतु। ध्वजा अर्थात नाम जिसका, उसे कहते हैं दृष्ट केतु। यहां देखो सूत्र लगा दिया ना, डरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। केतु दीर्घ है ना, रोरी हो गया है। राज विशेष के र के कारण से केतु के सु को रू एक वचन वाला रोरी से लोप हो गया, डर पे पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो गया। ये नहीं समझना द्विवचन है, दो दृष्टि केतु। द्विवचन ही बनेगा ना, दृष्टि केतु दृष्ट केतु दृष्ट केतव शंभु शंभु शंभव, जैसे यानी द्विवचन नहीं है, ये एक वचन है। प्रज्ञा कारण से दीर्घ हो गया है, एक ही व्यक्ति है वो। चिकितान से अपत्य में चिकितान, चिकितान का जो अपत्य है उसका नाम चिकितान है। काशी राज सुप्रसिद्ध है, उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। वीरवान और सब विशिष्ट सामर्थ्य वाला राजा विशेष है वो। युद्धे पुरून बहून जयतीति पुरुजित, युद्ध में अनेकों को एक साथ जीतने की सामर्थ्य करने वाला है जो, उस राजा का नाम था पुरुजित। कुंती भोजश्च, कुंती पिता। शिवेर गोत्रापतिविधि शैब्य, शिवी नामक बहुत सुप्रसिद्ध राजा हुआ है, जिसने सारे अंग प्रत्यंग हर एक हड्डी को दे दिया था वज्र रूपी अस्त्र बनाने के लिए। उस राजवंश के जो पैदा हुए जो है शिवी, उसके नाम से गोत्रापत्य है, तो उसका नाम शैब्य नामक राजा, ये भी राज विशेष सएव। ये सब के सब नरपुंगव, नरश्रेष्ठ लोग हैं, मैंने राजा लोग हैं, ये अर्थ हो जाता है। सामान्य अर्थ इन्होंने भी लिया है। अब आइए इसके अपना साधन चतुष्टय के दृष्टिकोण से, अधिकारी के लक्षण के दृष्टिकोण से, इन शब्दों के अर्थ से क्या लक्षित किया जा रहा है, कौन से चीज को बताया जा रहा है, उस पर देखते हैं टिप्पणी में। दृष्टकेतु शिशुपाल पुत्र, शिशु के पाल का पुत्र है ये। दृष्टा पर भयंकर केतुरस्य इति दृष्टिकेतु समास वही रखा, अर्थात लक्षित इससे है सत्य, पंचयमों में सत्य अथवा शम, सांचष्टय में शम। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का सम्यक नियंत्रण नहीं रखता है वो शिशु का पालन भी नहीं कर सकता, और शिशुपाल का पुत्र है, माने संयमी का पुत्र होने से महासंयमी होगा। जरूरी नहीं है राक्षस का पुत्र देवता, देवता का पुत्र राक्षस भी हुए हैं, इन सामान्यतः मान के चलते हैं। वह संयमी का पुत्र होने से वह भी संयमी था, अतएव सत्य प्रिय था मान करके सत्य का द्योतक है, एवं शम का भी द्योतक है। शम वह भी पंच ज्ञानेन्द्रिय और चार अंतःकरण नवों का पूरे का वह शमन करने वाला। चिकिताना वृष्टिवंशी या यादव, यदु विशेष है, यादव है। किति धातु संशय अर्थ में होता है, किति संशय
परेशु संशय उत्पादयती चेकिताना हो। पर में सन के पर जैसा कार्य होता है वैसा कार्य होता है, इसे द्वित्वादि कार्य हुआ और चेकिताना रूप बना है। पर में उसको देखते संशय तो पता नहीं क्या करेगा। परेशु संशय उत्पादयति, ठीक छपी नहीं थोड़ा ठीक कर लेना उसको, परेशु बना लेना। अर्थात अहिंसावादी, आप अहिंसावादी बन जाएंगे तो अपने आप ही अगला जितने भी हिंसावादी है ना वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। अहिंसा का फल क्या बता दिया योग सूत्र कार्य से लिए, अहिंसा की सिद्धि होती है तो क्या फल मिलता है? वैरत्याग। सिंह भी आ जाए अपना वैर को त्याग देगा। सिंह और गाय साथ बनेंगे, नेवला और शाम साथ बनेंगे आपके सामने, उनके अंदर वैरत्याग हो जाती, इतना असर होता है। इसलिए यहां पर भी अहिंसा का फल दमः, इंद्रियों का जो दमन करेगा वही वैर का त्याग करके हिंसा पर नहीं जाएगा ना। जो इंद्रियों में दमन नहीं है बस सीधे थप्पड़ मारने को तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब इंद्रिया झटिति प्रवृत्त हो रहे, इंद्रियों पर संयम नहीं, कंट्रोल नहीं है। और हिंसा पर रहेगा, जिसने नियम ले लिया मैं हिंसा करना ही नहीं है, तो बाह्य इंद्रियों का दमन तो करना ही पड़ेगा उसको, कर्म इंद्रियों का दमन करेगा। इसलिए हिंसा और दमन दोनों का संकेत करता है। अहिंसा पंच यमों के हिसाब से और शम के पास दमा षट संपत्ति के अनुसार यह बोध करा रहा है। चेकिताना पंच कर्मेंद्रियों का दमन। काशीराज, क्योंकि यहाँ 24 तत्व है ना, इसे कैसे है वो घटाना पड़ेगा। पंचयम और शेष संपत्तियां, पूर्व में हमने जो देखा था वहां पर क्या क्या गया है? मोक्षता, समाधान, विवेक, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, ये गया है। विवेक, वैराग्य, समाधान, विवेक, वैराग्य, मोक्षता, 3 चीज गई है। षट संपत्ति में से समाधान जा चुका है और 5 बाकी षट संपत्ति का उसमें से क्रम से ले रहे हैं, और पंच यम भी साथ साथ संकेत कर रहे हैं इन नामों से। काशी राजा, काशी का मतलब होता है मोक्ष भूमि। काशिते प्रकाशते अस्याम नगरियाम इति, आत्मा सुस्पष्ट स्वतः अनुभूति में आ जाती है, जहां पर आप वहां रहकर तपस्या करने लग जाए। ऐसे काशी नगरी है, ज्ञान की नगरी है, ज्ञान वापी है वहां पर। तो खैर, तो वह काशी से ज्ञान नगरी है, मोक्षदायिनी नगरी है, इसलिए मोक्ष भूमि अर्थात ऋतंबर प्रज्ञा, अर्थात ऋतम प्रज्ञा का प्रतीक है। तदेव, या थोड़ा अशुद्ध छपी है, तदेव राजते, राजा ना काशी राजा, राजते का राज तज हो गया है, तज विपरीत हो गया। तदेव राजते प्रकाशते यस्मिन स काशी राजा। कब होता है ये? ऋतंबर प्रज्ञा के माध्यम से आत्म प्रकाशन होने की सामर्थ्य तब आता है जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य हो और तितिक्षा। पंचमी के अनुसार ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का फल ही है तितिक्षा का सामर्थ्य जगना, और षट संपत्ति में वो तितिक्षा के अंतर्गत लेंगे। वीर्यवान, इसको विशेषण रूपेण उन्होंने लिया है, हम लोग अलग ऋषि ले लेंगे, गुण रूपेण लेंगे। देखिए उपनिषद के आधार पर वीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है 5, 12, 1 वी इति। पहले वी का अलग व्याख्या करेंगे, रा के अलग, वी इति। अन्नम वै वी, वी क्या है? वो वी इति कह दिया, वी यह क्या है? वी इति, अन्नम वै वी, अन्न का ही नाम वी है। क्यों? अन्नेन इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि भवन्ति, अन्न के माध्यम से ही ये सगल भूत अपने अपने शरीरों में प्रविष्ट होकर रहते हैं। अन्न खाना बंद कर दे, सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। अन्न जल छोड़ेगा तो क्या होगा? आदमी खत्म हो जाएगा। अन्न के माध्यम से ही हम इस शरीर के अंदर एक तरह से प्रविष्ट होकर बैठे हुए हैं, इस जीवात पर बैठा हुआ है। और रमिति, रम, र का अर्थ क्या है? रमिति, प्राणो वै रम, प्राण का नाम रम है। प्राणे इमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते, प्राण में सकल भूत रमण करते हैं।
इसी सकल भूतों का नाम असुर होता, असुसु रमन्ते इति असुराः। असुषु मने प्राणेषु एव रमन्ते इति असुराः। अन्नम सत रंच, अन्न हो गया भी और र हो गया प्राण। अन्न विशिष्ट प्राण वाले हैं, अन्न के कारण से इसमें प्रविष्ट हैं और प्राण के कारण से हम अपने इंद्रिय विषयों में भोग में आलिप्त हो रहे हैं। अतएव वीर का अर्थ हो गया कि अन्न विशिष्ट प्राण वाला, तस्मात् वीर। अथवा वीर कहते हैं तेजो बल विक्रांतान शूरानपि शत्रून विविध प्रकारेण ईरयति पलाययति। ईरयति माने पलाययति थी वीर, यहाँ लिखा नहीं, थोड़ा एक शब्द छूट गया। पलाययति, पलाययति लिख दो ईरयति के बाद। ईरयति गुण कर देना चाहिए। प्रकारेण नेरयति, प्रकारेण दीर्घ ई है, बहुत कराने में जान के अलग किया, बिना संधिकारी किए, इन समझना चाहिए। तेज बल विक्रांतान, तेज और बल से जो अत्यंत विक्रमी है, विक्रम वाले हैं शूर लोग, उन शत्रुओं को भी विविध प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग करता हुआ ईरयति पलायति, युद्ध में छोड़ के भागने को मजबूर करता है जो, उसका नाम वीर। तार्श वीर सामर्थ्य तस्य कर्म वीर्यम तदस्य स्थिति वीर। तार्श कर्म का नाम वीर्य है, तार्श वीर्य वाले का नाम वीर्यवान। सात्विक अहंकार लक्षित हो रहा है इसे, सात्विक अहंकार। जो सात्विक अहंकार होता है उसके सामने राजस्थान से अहंकार वाले टिक नहीं पाते, आंख मिला के बात भी नहीं कर सकते कि इतने सत्यनिष्ठ है, अहिंसानिष्ठ है, ब्रह्मचर्य युक्त है, और आपके अहंकार सात्विक यदि है फिर आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है। कहीं को आया था छोटे महाराज जी को देख के लोग डरते थे, पता नहीं क्यों डरते थे, तो किसी बोलते भी नहीं, वोच भी नहीं, शांत बैठे रहते थे। लेकिन कहते नहीं, उनके सामने जाने से डर लगता है। अरे वो तो डराने वाले थोड़े हैं। कई लोग हम समझेंगे बाद में, पहले बार समझ में नहीं आ रही बात, सुनता था कई महात्माओं से भी सुना ऐसे क्यों है, हम लोग तो जाते थे आराम से बैठते थे, आनंद आता था, इन्हें क्यों डर लग रहा है। मैंने खुद से गड़बड़ है, खुद गड़बड़ लोग हैं, इसे उनके सामने टिक नहीं पाते, डरते थे। और नहीं तो उनके थोड़ा भी आपके अंतर शुद्ध है, पवित्र है, तो उनसे लाभ उठाओ, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों से डरने क्या मतलब होता है। डर तो वही जो गड़बड़ होता है। सात्विक अहंकारा पुरोजित, कुंती भोज से भ्राता, कुंती भोज का भाई का नाम था पुरोजित। पुरुन बहुन चेती पुरोजित, विग्रहवाक्य तो वही रहेगा। अस्तेय, ये जो है लक्षित कर रहा है अस्तेय को, चोरी ना करना। जब बहुतों को जीत करके सब कुछ प्राप्त कर ही रहा है, वो क्यों चोरी करने जाएगा, है कि नहीं। चोर कौन करे, चोरी कौन करता है, जब किसी प्रकार से कमा नहीं पाता है, बेचारा कहीं से कुछ भी मिल नहीं रहा तो क्या करे, कहीं की जेब काट लो, चोरी करेगा। और जो सभी को जीत रहा है, राज्य को जीत रहे, सब प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है, वो चोरी क्यों करेगा। इसलिए पुरोजित के द्वारा अस्तेयता को लक्षित किया गया। कुंती भोजा शूरस्य पुत्रीम प्रथाम दत्तकेन गृहीता, शूर नामक जो यादव राजा थे, उनके पुत्री जो प्रथा है उनको दत्तक रूपेण प्राप्त किया था, अतएव वह कुंती का पिता हो गया। शूर की पुत्री है कुंती, उसको दत्तक में प्राप्त किया, इसे उसका नाम कुंती पिता पड़ा। एक विग्रहवाक्य। दूसरा, ये तो कथा की दृष्टि से, कुंतो अस्य अस्ति तम भोजयति पालयति थी कुंती भोजा। कुंतो अस्य अस्ति कुंती तम भोजयति माने पालयति इति कुंती भोजा हो। जो अपने अंदर विद्यमान सकल प्रकार की विद्याओं तो सम्यक प्रकार से सुरक्षित रखता है, अनधिकारी को कभी कुछ भी देता ही नहीं है। ऐसे जो विवेकशाली बुद्धि का नाम कुंती भोजा। या बुद्धि परिच्छेदाद बहिर्भूत्वा गृह्णाति सर्व तस्या सामर्थ्यम इति
कुंती भोजक से लक्षित हुआ, इसलिए उपरति ही। क्योंकि ऐसी जो बुद्धि है, जो विवेक युक्त है, परिच्छेद से बहिर्भूत होकर के, परिच्छेद से सगल परिच्छेद क्या होता है? परिच्छेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद। तीनों परिच्छेदों से बहिर्भूत होकर के गृह्णाति सर्वम, जो सब कुछ को यथार्थ ग्रहण करके सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य का नाम कुंती बोध से कहा गया। अतएव यह उपरति का उपलक्षक है। और ये व्यक्ति जो जिस तरह से सकल प्रकार के अधर्म प्रवृत्तियां, राशि तामसिक प्रवृत्तियों से निवृत्त रहता है, उपरत रहता है, उसी के अंदर आप परिग्रह हो सकता है। और किसी का परिग्रह करेगा ही नहीं। सबको सम्यक प्रकार से जानता है, यथार्थ स्वरूप से जान रहा है, मतलब वेदांत दृष्टि है, सबको मिथ्या का समझ रहा है कि किसको परिग्रह करेगा? मिथ्या को ग्रहण करेगा क्या? न मिथ्या ग्रहण कर ही सकता कोई। मिथ्या वस्तु को बटोर के रख लो, 1000 सीपे पड़ा हुआ है, सीप नदी के तट पे, सब चमक रहे चांदी के रूप में, और सबको चांदी से बटोर बटोर के रख लोगे क्या? हाँ, और कहोगे मैंने चांदी बहुत, आज 1-2 किलो चांदी इकट्ठा कर लिया मैंने। ऐसे मिथ्या वस्तु कोई ग्रहण करके इकट्ठा करता ही नहीं है। अतएव अपरिग्रह, क्योंकि व्यक्ति जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मांडवाद जो ब्रह्मवाद पर्यंत चला जाता है। आज धीरे धीरे संकीर्णता बढ़ती जा रही है। व्यक्तिवाद में टिक गया है आदमी, मैं ही मैं हूं बस, पत्नी भी कुछ नहीं, बच्चे भी कुछ नहीं, मतलब वो तो छोड़ दो, इसको भी छोड़, भाग जाओ, सब भाग जाओ, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ खत्म। व्यक्तिवाद में आ गया है। इससे पहले था थोड़ा, इससे ऊपर का है परिवारवाद है। मैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, उतने में सीमित है। भाई भाई के बच्चे नहीं, वो क्यों आ गए यहाँ, वो क्यों ला रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा क्यों रहेंगे यहाँ, एक दिन से ज़्यादा नहीं, जल्दी टिकट कटाओ, भगाओ। अपने बस मैं, मेरे पत्नी और बच्चे, 2 बार, ज़्यादा नहीं। परिवारवाद था। उससे ऊपर आता है कुटुंबवाद। अपने सारे कुटुंब को ध्यान रखते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए संकट हो, एक 2 साथ देने को तैयार, खर्च करने को तैयार, समय भी देंगे, सब करेंगे, वो कुटुंबवादी होते हैं। उससे ऊपर होता है ग्रामवादी। अपने गांव में कहीं किसी को कुछ भी हो जाए, मोहल्ले में हो जाए, आजकल तो एक जो है फ्लैट होते 10-10 मंजिल, उसी में 100 परिवार, तो पूरे एक मोहल्ला ही हो गया है। वहाँ भी नहीं, एक फ्लैट वाले दूसरे फ्लैट वाले में क्या हो रहा है किसको ध्यान नहीं रहता है। ऐसे घटिया लोग हैं, मनुष्यता ही नहीं है। पड़ोसी में कुछ हो जाए, आज जब वो मोहल्ले का जो पूरा हाउसिंग बोर्ड का, सोसाइटी का इलेक्शन होता है ना, चुनाव, उसमें एक दूसरे को पूछते हैं, राम राम करते हैं वोट के लिए। उसके तो मर जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे विचित्र है। फिर भी मान लो गांव मान के चलते हैं, ग्रामवाद है, ख्याल रखने वाले रखते भी हैं, ग्रामवादी लोग होते हैं। उस ग्रामवाद से जो ऊपर उठा वो क्या होता है? जनपदवादी होता है। ये हमारे जनपद है, ये अभिमान रहता है। हम टिहरी गढ़वाल के हैं, देहरादून के हैं, अभिमान होता है। पूरे क्षेत्र में कहीं कुछ भी हो जाए, उसके प्रति उनके अंदर भावना बनती है, जगती है। यथा संभव सहयोग आदि प्रदान करेंगे। उससे ऊपर उठेगा राज्यवाद होगा, अब पूरे राज्य के अभिमान करता है। फिर उससे भी ऊपर उठेगा, वो गए हमारे पूरे पहाड़ हमारे, हिमालय के हम हैं। क्षेत्रवाद में पहुंचेगा, राज्यों से बढ़कर क्षेत्र होता है, क्षेत्रवाद में उठता है। उससे ऊपर उठेगा, अवधि में प्रांतवाद में आओ, प्रांतवाद से ऊपर उठेगा, राष्ट्रवाद में जाएगा, राष्ट्रवाद में जाए, उससे भी ऊपर उठेगा, तब वसुदैव कुटुंबकम में आएगा। पूरी वसुधा हमारे कुटुंब है। उससे ऊपर उठेगा, ब्रह्मांड पूरे मेरा कुटुंब है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ होता है वो ध्यान रखता है। उसके लिए कुछ भी कहीं पता चल गया, वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है, आदत तो कुछ को पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, वो योग्यता ही नहीं रह गई।
पहले तो था, किसी भी लोग में कहीं उटल पतल हो रहा है तो यहाँ महसूस होता था लोगों को, उसे एक की पूजा पाठ करने लग जाते तो वहाँ शांति हो जाए। तो ब्रह्मांडवादी थे। उसके बाद आता है ब्रह्मवाद। पूरे ब्रह्मांड ही मिथ्या हो जाए तो बचेगा क्या? अंत में आता है ब्रह्मवाद। इस तरह से व्यक्तिवाद से ब्रह्मवाद पर्यंत गति वाला जो होता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण अपरिग्रही हो जाता है, उसे अपरिग्रह लक्षित हो जाता है। यम 5 हो गया और शेष 6 संपत्ति में से सारी संपत्ति भी समाप्त हो गए। अब 5 नियमों के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु नाम का राजा थे, विक्रांत नाम के राजा, उत्तमौजा, उत्तमौजा नाम का पांचाल है राजा, पंचाल देश का राजा पांचाल। और ये भी वीर्यवान विशेषण में ले सकते हैं या लक्षण पर भी ले सकते हैं। सुभद्रा का बेटा सौभद्रा अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे द्रौपदेय सर्व एव महारथा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति महारथी थे। यहां तक पूरे आपकी 24 संख्या पूरी हो जाती है। 24 तत्व है पांडव सेना में, तत्व का प्रतीक है, और वह भी कृष्ण के कारण से चेतन युक्त है, केवल जड़ात्मक नहीं है। अत्र शूरा महेश्वास, अत्र से शुरू किए थे, अत्र से लिया गया था जो विष्णु भगवान। विष्णुना त्रातयति अत्र, अहम विष्णु तेना त्रातः इति अत्र। युधामन्यु, युधायाम मन युद्धे मन्यु कोपवेगो यस्य स युधामन्यो। युधा, युधा मने युद्ध में, मन्यु क्रोधावेश से युक्त होकर के जो युद्ध करता है उसे कहते हैं युधामन्यो। उत्तम ओजो बलम यस्य, उत्तमम ओजो मने बलम यश स उत्तम ओजा पांचाल, पंचाल देश का राजा। वीर्यवान, सौभद्र के विशेषण या उधर उत्तम ओजा के, दोनों के साथ किसके साथ जोड़ सकते हो? सौभद्रा, इन्हें एक वचन के कारण सौभद्र से जोड़ दिया। उत्तम ओजा, उत्तम ओजो यस्य, ओजस शब्द है इसलिए ओजास बनता है दीर्घ होकर के, शांत, एक वचन का ही रूप है। इसे अर्थ लिखते हुए पांचाल एक वचन लिख दिया। वीर्यवान सौभद्रा, सुभद्रा पुत्र, तेज बल विक्रांतानपि शत्रुन विविधम ईरयति पलायती वीर। देखिए यहां पर वीर्यवान कैसे ला रहे हैं, जो पहले हमने बता दिया था, यहां ये ले आ रहे हैं उसको। तेजो, वहां पर विश्राम देना चाहिए, नहीं दिया। सुभद्रा पुत्र विश्राम दे दो। फिर वीर्यवान की व्याख्या कर रहे हैं। तेजो बल विक्रांतानपि शत्रुन विविधम ईरयति पलायति इति वीर। तस्य कर्म वीर्यम तदस्य स्थिति वीर्यवान। तेज बल और विक्रम से युक्त शत्रुओं को विविध प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रयोग करता हुआ जो युद्ध भूमि से भगा देवे, दौड़ा देवे, उसका नाम वीर होता है। उसके कर्म को वीर कहते हैं। तस्य कर्म वीर्यम, कर्मणि में शेम प्रत्यय, और तदस्य स्थिति वीर्यवान, वह है जिसका पास, उसे कहते वीर्य वाला। विशेषण देते वो सौभद्रा का। द्रौपद्या पुत्र इति द्रौपदेया प्रतिविंध्यादयश्च उक्तः सर्वे महारथा है। सब के सब महारथी लोग हैं। महारथ का लक्षण क्या है? आत्मानं सारथिं चाश्वान रक्षन् नक्षत महायुधैः यो युध्यत्ययुधैर्वीरैः स महारथ उच्यते। वो अपने आप को रक्षा कर लेता है। आगे क्या जितने बाण है, गदा है, कोई अष्टि जो शक्ति नामक जो अस्त्र होते उसको फेंक रहा है,
अस्त्र शस्त्रों जो उस पर छोड़े जा रहे हैं उन सब से अपने आप को बचा लेता है, अपने सारथी को बचा लेता है, अपने घोड़ों को भी बचा लेता है, किसी को लगने नहीं देता। ऐसे युद्ध करने की सामर्थ्य वाला आत्मानम सारथिम अश्वान रक्षण अक्षतम। अक्षतम अश्वान रक्षण कैसे रक्षा करता है? आयुध ही यो युद्धति अयुतैर वीर ही, जो 10,000 वीरों के साथ युद्ध लड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयुत होता है 10,000, उतने वीरों के सामना करने की क्षमता रखने वाला स महारथ उच्चते, उसको महारथ कहते हैं। उसके भी 10 गुण होता है। अतिरथी जिसको होता है अतिरथी, रति महारथी अतिरथी होता है। इत्युक्त लक्षण लक्षितत्वात् सर्वेषां महारथत्वं सिद्धम्। इस पर उक्त लक्षण से लक्षित होने के नाते महार शब्द सभियों में ये बात घटता है, सभी में महारथत्व विशेषण जोड़ लेना चाहिए। सिद्धा अब 1:6 में यहां टिप्पण में पंच नियमा युधामन्यो युधायामन्यो कोपवेग वैसे यहां इसके बाद 5 लिख दिया, गलती से ऊपर टाइप हो गया, वो नीचे नीचे ये से स के नीचे में नीचे पंक्ति में डालो उसको, उत्तम हो जाके अंत में 5 आला को। इसे लक्षित है यहां पर शौच, शौच बाह्य शौच और अंतर शौच दोनों ही लक्षित होता है यहां पर युधामन्यु शब्द से। अर्थात क्रोधावेश में आपके अंदर भी जो राजस तामस वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को मारने के लिए सत्व सात्विक वृत्ति को क्रोध रूपी को अस्त्र को प्रयोग करना पड़ता है। राजस भी व्यक्ति क्रोध को इस्तेमाल कर सकता है, तामस व्यक्ति भी क्रोध को इस्तेमाल करता है, सात्विक व्यक्ति भी क्रोध को इस्तेमाल करता है। लेकिन राजस और तामस वाले क्रोध को वास्तव में इस्तेमाल नहीं करते, उनसे क्रोध हो जाता है नियंत्रण से बाहर। लेकिन सात्विक वाला वह क्रोध करता है, उसे क्रोध होता नहीं, वो क्रोध जान के करता है। जैसे एक्टर करता है ना, क्रोध का एक्टिंग करते हैं सिनेमा में गुस्सा का, वैसे जो सात्विक पुरुष होते हैं उनके स्वभावतः क्रोध आ ही नहीं सकता है। जब अधर्म बहुत ज्यादा होने लग जाए उसके सामने, तब भगवत प्रेरणा के अंदर क्रोध अपने आप अस्त्र रूप में प्रयोग करता है। एक महात्मा थे अमरकंटक, जहाँ से जब आपका नर्मदा का उद्गम है, उनका नाम कल्याण दास जी था। अभी भी होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं, अभी है बोल रहे। देखो वो एक समय बताते हैं, पहले इतना नहीं था, अब तो बहुत बड़ा आश्रम हो गया, बहुत कुछ है वहाँ। पहले इतना नहीं था, छोटा सा आश्रम था, वो धोनी पर बैठा करते थे। अब तो धोनी में बैठते नहीं, सुना मैंने, बड़ा कमरा हो गया है, सब हो गया व्यवस्था वहाँ। तो वहाँ पर रोजाना रात्रि 9 से 10 बजे उनका नियम था। इसे 9 बजे से पहले सब बोलते चल जाए यहाँ, सब जो कोई नहीं बैठ सकता था उनके पास। ठीक 9 बजे सारे नौकर आएंगे और उनको पंचम वेद प्रयोग करते थे, खूब गालियां देते थे, इतना गुस्सा करते थे, ऐसे लगता था बस ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। फिर अब चल जाओ सब, थकन मत दिखाओ मेरे को, डांट फटकार करके भगा देना। फिर सब चले जाते, देखते तो सब चले गए, हंसते रहते थे। आज अब ठिकाने लगा दिया हूं, अब कोई चोरी नहीं होगा यहाँ पे। नहीं तो और पूछो ऐसे क्यों करते, ऐसे ना करो। तो ऐसे लोग हैं, यहाँ पाओगे ना, एक कटोरी नहीं मिलेगी, गिलास नहीं मिलेगा चाय पीने को, सब लेके चल जाएंगे। ऐसा क्षेत्र है, इसे डांट फटका डरा कर करना पड़ता है। अब वो रोजाना 1 घंटा में अपने क्रोध को इस्तेमाल करता हूं। होता थोड़ी था, उनको करना पड़ता, एक्टिंग करते थे। अब बोलते थे अब वो चले गए, अब सब ठीक रहेगा, आश्रम ठीक ठाक रहे, कोई आज रात्रि चोरी नहीं होगी,
सब सही चलेगा। और हम अभी 1 घंटा जो नाटक किए हैं उसके थोड़ा राम राम करना पड़ेगा। 10 से 11 विशेष जप करते थे, तब 11 बजे लेटते थे धुनी परी। ऐसे एक समय उनका चला था। इस सात्विक पुरुष क्रोध किस तरह से करते हैं, होता नहीं उनको, और भाग्य में हो जाता है, अपने आप आ जाता है और धड़बड़ धड़बड़ हो जाता है, उल्टा साल्टा काम हो जाता है। यह अंतर होता है। और ये सात्विक पुरुषों की कहानी चल रही है, सब उन्हीं के माध्यम से विशिष्ट जो हमारे चीज़ों को बताया जा रहा है। अतः उसको लिया गया, शौच को लिया, अंत और बाह्य शुद्धि। विक्रांत विशेष रूपेण चातुर्यादिना शत्रुपक्ष पारम क्रमति गच्छति इति विक्रांत। विशेष रूप से चातुर्यादि से बड़ी युक्ति को इस्तेमाल करता है, नीति को इस्तेमाल करता है, चतुर्बुद्धि वाला है, वह जानता है कि किस प्रकार से शत्रु पक्ष पर हमें विजय पाना है। और एक साधक के लिए शत्रु कौन होता है? कामना ही शत्रु होते हैं। कामनाओं पर विजय पाना साधारण खेल नहीं होता। उसके लिए एक ही रास्ता भगवान ने बताया, यदृच्छा लाभेन संतुष्ट, संतोष। इसे संतोष नाम का दूसरा नियम यहां लक्षित हो रहा है। आप यदि संतुष्ट है, हाँ, किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं, जो है जो मिल गया, जो आ रहा है उससे आप संतुष्ट हैं, फिर तो लफड़ा ही नहीं आपके सामने। आप मान लो सारे आपके शत्रु जो कामना है उन ऊपर आपने विजय पा लिया। कामनाओं के विजय पाने के एक ही तरीका, कामनाओं को दबाने की कोशिश करो तो फायदा नहीं, वो कभी ना कभी विस्फोट कर देगा। आप कामनाओं को दबाइएगा नहीं, बल्कि ये युक्ति अपनाते रहिए, जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो, सीताराम 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 जपियो। ये होना चाहिए। सीता जब मिला है उसे संतुष्ट हो, भागो मत। आप यदि कामनाओं की पूर्ति के लिए भागते रहेंगे तो कभी भी आपके अंदर संतोष नाम की नियम जो है वृत्ति आ ही नहीं सकती। आप साधक कोटि में आ ही नहीं पाओगे। इसे बहुत है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, इसलिए कहा है योग सूत्रकार ने। संतोष से आपको वो सुख मिलेगा जिससे उत्तम कोई दूसरा सुख ही नहीं। अनुत्तम सुख लाभ न विदिते उत्तमो सुखो यस्मादिति अनुत्तम सुख। और समास ऐसे किया है, बहुरी समास। अतः संतोष रूपी नियम को यह बताया। उत्तम ओजाह, उत्तम मैंने श्रेष्ठम बलम ओजो यश स। ओज मने बल, उत्तम है श्रेष्ठ जिसका, उसे कहते हैं वास्तव में नाम से पांचाल या लक्षित या तप। सर्वश्रेष्ठ बल आदमी के अंदर जो है वो तप है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आर्थिक बल, ये सारे बल फीके पड़ जाते हैं तपस्वी के सामने। तपोनिष्ठ आप हैं, आपके जितने भी बल है वो सब उनके सामने तमस्तक होना पड़ जाता है। वशिष्ठ जी के सामने देखिए क्या हुआ था। विश्वामित्र आए, पूरी सेना लेकर आए कामधेनु को छीनने के लिए। कुछ बिगाड़ पाए? कुछ भी नहीं हो पाया। अब हंसदंड जैसे जपते थे उसको सामने रख दिया, युद्ध के ललकार दिए तो रख दिया, बस। सारे के छोड़वे उसकी सेना के शस्त्र अस्त्र बाण वाण सब कुछ वहीं आके टिकता गिर जाता था। एक भी आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया। झुकना पड़ा उन्हें। तपोबल के सामने में किसी का कोई बल चालू नहीं चाहिए, चलता नहीं। इंद्र भी हार गया, सब हार गए। अब इंद्र क्या करता? विश्वामित्र के तप के सामने क्या कर पाया वो? अंत में मेढकों को छोड़ना पड़ा। ये नहीं छोड़ता तो वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो लोग भी अपनी माया शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बढ़िया किसी के ब्रह्मचर्य को नष्ट करना है तो देवी को भेज दो। तो कहने का अभिप्राय है कि ये आसान खेल नहीं होता है जीतना इन चीजों को। इसलिए तप लक्षित होता है। उत्तम सर्वोत्तम बल यदि संसार के अंदर किसी के पास है तो वो एकमात्र तप होता है।
वो लक्षित हुआ। वीर्यवान का पूर्वार्थ ले लीजिएगा, विशेषण पर की ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वीर्यवान का सौभद्रो सुष्टु भद्रम कल्याणम भवति यया सा सुभद्रा, सम्यक कल्याण होता है जिससे, उसका नाम सुभद्रा माने ब्रह्म विद्या। तस्यापत्यम सौभद्र अभिमन्यु, वो क्या है? वो स्वाध्याय, एकमात्र स्वाध्याय है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पंच नियम होता है स्वाध्याय के। स्वाध्याय के बिना ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, आपको सुभद्रा प्राप्त नहीं होगी। इसे सुभद्रा को पाने के लिए मां को अपने हाथ में लेने के लिए उसके बेटे को पकड़ना पड़ता है, और बेटा है स्वाध्याय। नित्य स्वाध्याय अभ्यास करो, ब्रह्म विद्या कैसे नहीं आएगी आपके पास? अवश्यम भावी प्राप्त हो जाएगी। इस लक्षित हुआ स्वाध्याय। शेष कल देखते।